शाम के 7 बज रहे हैं। नमस्कार, न्यूज 24 पर सबसे बड़ा सवाल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। प्रधानमंत्री मोदी के राइट हैंड अमित शाह को आज बीजेपी ने एक बार फिर अपना अध्यक्ष चुन लिया। वैसे तो अमित शाह पिछले 1.5 साल से सत्तारूढ़ बीजेपी की कमान संभाले हुए हैं, लेकिन दिल्ली और बिहार में करारी हार के बाद उनके नेतृत्व पर सवाल भी उठने लगे थे। आपको याद होगा 2014 के लोकसभा चुनाव में अमित शाह को मोदी ने यूपी का जिम्मा दिया था और वहां बीजेपी ने रिकॉर्ड 73 सीटें जीतकर पर देश में बहुमत हासिल कर लिया था। मोदी प्रचंड बहुमत के साथ पीएम बने। अमित शाह को राजनाथ सिंह की जगह बना दिया था बीजेपी का अध्यक्ष। उसके बाद एक एक करके बीजेपी ने महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड जीता और फिर जम्मू कश्मीर में भी अभूतपूर्व कामयाबी पाई। लेकिन दिल्ली और बिहार के झटकों ने मोदी के साथ साथ अमित शाह का ग्राफ भी गिराया है। इसीलिए कई दिनों से पार्टी में सुगबुगाहट चल रही थी, न जाने क्या होगा। आज अमित शाह की दोबारा ताजपोशी में आडवाणी और जोशी जैसे सीनियर नेता भी दिखाई नहीं दिए। जाहिर है आने वाला समय मोदी और अमित शाह की जोड़ी के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। इसीलिए हमारा सबसे बड़ा सवाल है, दिल्ली बिहार में हार के बाद भी शाह पर भरोसे की क्या है वजह? क्या नरेंद्र मोदी अमित शाह की जोड़ी पूरी बीजेपी पर हावी है और आडवाणी जोशी की अनदेखी कर क्या अध्यक्ष बनाए गए हैं अमित शाह? इसी पर होगी बहस, लेकिन पहले देखिए आज की रिपोर्ट। बीजेपी अध्यक्ष के पद पर अमित शाह की दोबारा ताजपोशी हो गई। दिल्ली बिहार की हार के बाद भी फिर से अमित शाह पार्टी और संघ का भरोसा जीतने में कामयाब हो गए। इसी उम्मीद के साथ कि आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में अमित शाह जीत का वही परचम लहराएंगे जैसा उन्होंने लोकसभा चुनाव में किया था। सवाल ये, क्या इसी वजह से दोबारा अमित शाह पर पार्टी ने भरोसा किया? यूनानिमसली इलेक्टेड श्री अमित शाह for the second term as the president of the Bharatiya Janata Party. He is the most capable person. He has organizational ability, good strategist. Above all, he has a commitment to our ideology. अमित शाह के दोबारा अध्यक्ष पद पर काबिज होने पर पार्टी में जश्न का माहौल है, लेकिन जिस तरह से आडवाणी और जोशी ताजपोशी के दौरान नहीं आए, उससे कई सवाल खड़े हो गए। क्या ताजपोशी में बीजेपी के बुजुर्ग नेताओं की अनदेखी की गई और नरेंद्र मोदी अमित शाह की जोड़ी क्या पूरी बीजेपी पर हावी है? विरोधी अमित शाह की दोबारा ताजपोशी पर चुटकी ले रहे हैं, लेकिन ये भी सच है कि अमित शाह 3 साल तक बीजेपी के अध्यक्ष बने रहेंगे। पार्टी के फायदे नुकसान की जिम्मेदारी अब उन्हीं की होगी। आगे यूपी विधानसभा के चुनाव हैं। ये वही यूपी है जहां 73 लोकसभा की सीटें जिताने पर मोदी ने उन्हें मैन ऑफ द मैच भी कहा था। हालांकि दिल्ली बिहार में अमित शाह का जादू पूरी तरह फेल हो गया था और पार्टी के बुजुर्ग नेता नाराज चल रहे हैं। ऐसे में मोदी और शाह दोनों के लिए बीजेपी का सुनहरा भविष्य सुनिश्चित करना किसी चुनौती से कम नहीं है। अमित कुमार, दिल्ली, न्यूज 24। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, दिल्ली और बिहार की हार के बाद अमित शाह पर इतने भरोसे की वजह क्या है? क्या मोदी और अमित शाह की जोड़ी पूरी बीजेपी पर भारी है और आडवाणी जोशी की अनदेखी करके क्या अमित शाह को बीजेपी का एक बार फिर से अध्यक्ष बनाया गया है? इसी पर बहस करने के लिए बीजेपी से हमारे साथ सीनियर नेता और प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन जुड़ रहे हैं। कांग्रेस से मेरे साथ जेपी अग्रवाल जुड़ेंगे। जेडीयू से अजय आलोक हैं। आम आदमी पार्टी से सोमनाथ भारती हैं। समाजवादी पार्टी से बुक्कल नवाब और यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ प्रोफेसर संगीत रागी, आरएसएस के विचारक। आप सभी का स्वागत है। शाहनवाज जी, पहला सवाल आप ही से है, सबसे बड़ा सवाल आज का हमारा। अच्छा, शाहनवाज जी अभी जुड़ने वाले हैं, आपसे पूछ लेता हूं प्रोफेसर रागी पहला सवाल, क्योंकि बाकी जो सारे आपके विरोधी बैठे हैं बीजेपी के और आपके, एक तरह से क्योंकि आपकी विचारधारा आरएसएस से मेल खाती है। क्या वजह है कि दिल्ली और बिहार में इतनी करारी हार के बाद भी एक बार फिर से अमित शाह को 3 साल का और कार्यकाल प्रधानमंत्री मोदी ने, बीजेपी ने दे दिया अध्यक्ष के तौर पर? क्या वजह है? देखिए, इसका उत्तर तो संघ का आशीर्वाद है, शाहनवाज जी ही दे सकते हैं। बट जहां तक मेरी आपसे इसलिए पूछ रहा हूं, संघ का आशीर्वाद है। अपनी समझ है हाँ। कि बीजेपी के अंदर चुनाव कोई व्यक्ति नहीं लड़ता है। हाँ। एक सामूहिक नेतृत्व के आधार पर बीजेपी काम करती है। वहां पर कोई वंशवादी परंपरा नहीं है। आप कह रहे हैं दिल्ली और बिहार की जिम्मेदारी अमित शाह पर नहीं डालनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि एक तो फिर जीत का सेहरा उनके सर क्यों बांधना चाहिए? देखिए, कैप्टन के नाम पर कभी कभी ये कहा जाता है, लेकिन मूल बात देखें कि कोई भी चुनाव हो तो चुनाव में पूरा संगठन लड़ता है
और चुनाव के कोई एक कारण नहीं होते चलिए, हैं, ठीक कोई नेतृत्व ही उसका कारण हो, ठीक ऐसा है, नहीं है। ठीक है, मैं कई इसी- स्ट्रेटजी होती यहीं से है, डिबेट- सोशल इक्वेशन। ठीक है, यहीं से डिबेट को शुरू कर लेते हैं, यहीं से डिबेट को शुरू कर लेते हैं। पहले जयप्रकाश अग्रवाल आपके पास आ रहा हूं मैं, क्योंकि आपकी पार्टी के सारे नेता बड़ी चुटकियां ले रहे हैं आज। अग्रवाल जी वो ये कह रहे हैं कि दिल्ली और बिहार में देखिए क्या हुआ है। मैं ये पूछना चाह रहा हूं, लेकिन जेपी अग्रवाल जी मैं आपसे काउंटर क्वेश्चन पूछ रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं लोकसभा चुनाव में आपकी पार्टी का क्या हाल किया मोदी अमित शाह की जोड़ी ने, वो आपके सामने है। उसके बाद महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा देख लीजिए, जम्मू कश्मीर देख लीजिए, वो आपके सामने है। देश के 11 राज्यों में बीजेपी की सरकार चल रही है, उसके बहुत कंफर्टेबली प्लेस्ड हैं ये, उसके बावजूद आप क्यों चुटकी ले रहे हैं? नहीं, उसके बावजूद भी सोनिया गांधी जी को उतनी ही बड़ी तन्मयता से पूरी होशो हवास में सोनिया गांधी जी को हमेशा अध्यक्ष बनाया। हाँ, थोड़ा इनसे कहें, हाँ, अग्रवाल जी बोलने दें थोड़ा। बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि साहब आज उन्होंने अमित शाह जी को प्रेसिडेंट बनाया बीजेपी का। हाँ। आप किसी भी व्यक्ति को जब किसी पद पर ले जाते हैं तो कुछ कारण होने चाहिए उसके। मुझे ये नहीं समझ में आया, पहली तो ये प्रक्रिया क्या है जिसमें ये अध्यक्ष बने, कौन ऐसे लोग हैं जिन्होंने वोट दिया और कहां से, कौन से स्तर से ये चुनाव अध्यक्ष के चुनाव के पद तक आया। नंबर 2, इनकी उपलब्धि क्या है। लोकसभा के चुनाव की जीत इनकी उपलब्धि नहीं माना जा सकता किसी सूरत में भी। वो जो मुद्दे मोदी जी ने उस समय उठाए थे, चाहे उसे बाद में वो पूरा कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, लेकिन उन मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ा गया और जीत हार उस मुद्दों पे हुई, तो आज उसका शेरा अमित जी को नहीं जा सकता। नंबर 3, जो कुछ अमित शाह जी ने बिहार में 2 महीने वहां बैठे रहे, तो जो लोग ये कह रहे हैं कि उनकी रणनीति तो ऐसी है कि पूरी बीजेपी 50 सीट पर आकर रुक गई बिहार के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर कम रहे और शिवसेना के आगे नाक अच्छा, जयप्रकाश अग्रवाल समझौता करना पड़ा। जयप्रकाश अग्रवाल इनके पास सर एक चीज और है, मैं रोक नहीं पा रहा हूं अपने आप को। जयप्रकाश जी एक बहुत छोटा सा सवाल है। एक सेकंड जयप्रकाश जी, मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूं। आप देखिए, आप कारण पे कारण गिना रहे हैं, लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा हूं 44 सीटों के बाद आपने भी तो सोनिया जी को अध्यक्ष बनाया हुआ है ना। बिल्कुल, इसीलिए दिल्ली और बिहार का एग्जाम्पल लेकर आप अमित शाह के ऊपर कैसे सवाल उठा ऐसा। जयप्रकाश जी एक दूसरा सवाल भी ले लीजिए, दोनों बात। राहुल गांधी में ऐसी कौन सा गुण आपने देखा है जो उन्हें आज तक कांग्रेस का महासचिव फिर उपाध्यक्ष, राहुल पे मत ले जाइए, कौन सी राहुल पे ऐसी मत ले जाइए, अमित शाह पर जयप्रकाश अग्रवाल एक कमेंट और आपका। नहीं, दोनों पे ले जाइए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मैं दोनों का जवाब दे सकता हूं बड़े आराम से। मैं ये कहना चाहता हूं कि अमित शाह जी को एक तमगा कोर्ट ने दिया और उन्हें तड़ी पार भी करा। भारतीय जनता पार्टी जिसके बड़े बड़े अध्यक्ष रहे, आज एक ऐसे स्तर पर आ गई कि उनको अमित शाह को एक रबड़ स्टैंप की तरह मोदी जी के। अच्छा ठीक है, अब आप देखिए, अब आप दूसरे ट्रैक पे चले गए। जहां तक सोनिया नहीं गया, आप उसको डिस्कस कर रहे हैं इसलिए। अब सोनिया जी का जहां तक सवाल है, पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी है, हर व्यक्ति आज उनको अपना लीडर मानता है और ये जानता है कि इनके बड़ी सैक्रिफाइस है, एक एक व्यक्ति को जानती है। अच्छा ठीक है, स्तर पर। चलिए ठीक है, मेरे साथ शाहनवाज हुसैन जुड़ गए। जयप्रकाश जी, शाहनवाज जी के पास जाना पड़ेगा क्योंकि वो सबसे अच्छे से जवाब दे पाएंगे। शाहनवाज जी आ गए। शाहनवाज जी स्वागत है आपका। शाह जी का। शाहनवाज जी बताइए, हमारा सबसे बड़ा सवाल यही है, वजह क्या है कि दिल्ली और बिहार की हार के बाद, और करारी हार थी शाहनवाज जी, बहुत करारी हार, उसके बावजूद अमित शाह को आपने दोबारा क्यों अध्यक्ष बनाया है? देखिए, अमित शाह जी कैपेबल हैं। आप लोग एक ही पहलू का एक सिक्का ही याद रखते हैं। अमित शाह जी के नेतृत्व में 4 चुनाव जीते हैं, 11 करोड़ सदस्य बने हैं, 15 लाख कार्यकर्ता को ट्रेनिंग दी गई है, जगह जगह जहां बीजेपी नहीं थी वहां भी बीजेपी खड़ी हुई है, और हमारी पार्टी के अंदर लोकतंत्र होता है। हमने पूरी तरह प्रक्रिया पूरी की है, सर्वसम्मति से उनको अध्यक्ष बनाया है। और अमित शाह जी एक युवा मेहनती, जहां तक परफॉर्मेंस का सवाल है, आप तो ऐसे बता रहे हैं कि जितना बीजेपी जब नहीं जीतती थी चुनाव, तो जितने हमारे अध्यक्ष होते थे वो हट जाने चाहिए थे। जब बीजेपी पिछले 60 साल में, जब से भारतीय जनता पार्टी बनी है, तब से हम लोग तो कोई चुनाव ही नहीं जीतते थे बहुत सी जगह, तो क्या अध्यक्ष हट जाते थे? अभी कांग्रेस चुनाव नहीं जीती है सब जगह, 4 राज्य में वहां हारी है, सिर्फ बिहार में वो भी नीतीश जी के सहारे इनको वहां हुकूमत की थोड़ी सी रोशनी मिल गई है। तो क्या सोनिया जी ने कभी रिजाइन दिया? जयप्रकाश अग्रवाल साहब कह रहे हैं। अच्छा शाहनवाज जी, एक बात बताइए, जी के नेतृत्व में दिल्ली और बिहार हार, दिल्ली तो सोनिया जी हारी थी, हमको तो 3 सीट भी मिली,
सोनिया जी को तो 0 पे आउट हो गई तो कहाँ उन्होंने रिजाइन किया। शाहनवाज और जी, लोकसभा के चुनाव में शाहनवाज जी, मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। बहुत सी जगह कांग्रेस शाहनवाज जी, मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। आपस और में सवाल ये तुलना आ रहा है, नहीं कर रहे। जयप्रकाश जी एक सेकंड, एक सेकंड आऊंगा आपके पास। शाहनवाज जी, मेरे मन में सवाल ये आ रहा है कि देखिए अजय आलोक बैठे हैं जेडीयू के लोग चुटकी ले रहे हैं क्योंकि बिहार में उन्होंने आपको हराया है। सोमनाथ भारती बैठे हुए क्यों हैं, चुटकी आम आदमी लेंगे? पार्टी ने दिल्ली में आपको हराया है, ये मुस्कुरा रहे हैं आपकी इन दलीलों पे। और समाजवादी पार्टी से भुक्कल नवाब बैठे हैं, वो इंतजार में है, कह रहे हैं यूपी में आप आइए, वहां देख लेंगे आपको। अब वो लोकसभा चुनाव वाला माहौल नहीं है। वो ये पूछना चाह रहे हैं कि वजह क्या है तीनों महान दो हार के बाद। देखिए, मेरे साथ जो माननीय जयप्रकाश अग्रवाल जी और भारती जी या अजय आलोक जी ये क्यों मुस्कुरा रहे हैं? ये क्या गम है जिसको छिपा रहे हैं? बेचैन है क्या ये लोग? ये मोदी और अमित शाह की जोड़ी से बेचैन है आप? ये सोच रहे थे नहीं, ये सोच रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी कोई अन्य पार्टी की तरह है। हमारी डिसिप्लिन पार्टी है, लोकतांत्रिक पार्टी है। हमारे यहाँ एक प्रक्रिया होती है, मंडल से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है। और अगर हमारे यहाँ चुनाव हुआ, हमसे कुछ सीखिए। मुस्कुरा कर कोई काम नहीं चलेगा, नहीं तो यही हाल होगा जो आप लोग का हुआ। पहले अजय आलोक की चीज याद है, अजय आलोक हार गए, बिहार में हार गए, अजय आलोक। और वो भी हम लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में जो शब्द कहा जयप्रकाश जी ने, आपने अमित शाह जी को फंसाने की कोशिश की, आपने उनके गुजरात के अंदर तरह तरह के आरोप लगाए, लेकिन कोर्ट से बेदाग होकर निकले, साफ सुथरी छवि लेके निकले। और जितना भी आप अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ साजिश करेंगे, वो इतने ताकतवर होंगे, ये मैं आपको बता देना चाहता हूं। ठीक है, पहले मैं अजय आलोक के पास जा रहा हूं, उसके बाद सोमनाथ भारती आपके पास आऊंगा, उसके बाद भुक्कल नवाब आपके पास। लेकिन पहले अजय आलोक आपसे। अजय आलोक, आपको लग रहा है कि बीजेपी में या तो कोई ऑप्शन ही नहीं है अमित शाह के अलावा, या फिर नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी इतनी हावी हो गई है, जो मोदी चाहेंगे वही होगा, जो अमित शाह चाहेंगे वही होगा, इसीलिए अमित शाह को दोबारा चुना गया है? देखिए, जहां तक ये बात बहुत क्लियर थी भारतीय जनता पार्टी में, जब से ये भाजपा मोदी बनी है, तो तब से जो मोदी जी चाहेंगे वो होगा। खैर एनीवे, ये भारतीय जनता पार्टी का इंटरनल मामला है, किसको अध्यक्ष चुनते हैं नहीं चुनते हैं वो हमारा सरोकार नहीं है। व्यक्तिगत तौर पे मैं अमित शाह जी को बधाई देना चाहूंगा 53 वर्ष की आयु में। और जैसे 53 वर्ष की आयु में युवा अध्यक्ष अभी शाहनवाज भाई के मुंह से सुना तो अच्छा लगा मुझे। दोबारा चुने जाने पे उनको बहुत बहुत बधाई। भारतीय जनता पार्टी को आगे ले जाएं, हमारी शुभकामनाएं हैं। दीजिए, खोल के दीजिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब आपका पूर्व गड़बड़ हो, जब बिल्कुल दिल से दे रहे हैं शहनवाज भाई बिल्कुल दिल से दे रहे हैं, लेकिन जब पूरब गड़बड़ हो ना तो पश्चिम ज्यादा देर सुधर नहीं सकता है। अब देखिए, पूर्व से सूर्य निकलता है, आप पूर्व की तरफ बढ़े, झारखंड में आए, 13% वोट कम हुआ, तिकड़ी से आपने सरकार बना ली, मेजोरिटी ले ली, वो अलग बात है। बिहार में नाशी हो गया। अब आगे देखिए, बंगाल है, आपको पंजाब है, फिर आपको उत्तर प्रदेश है। हम तो तमाम चीजों के लिए शुभकामनाएं दे रहे हैं। अच्छा अजय आलोक, ये बताइए, को मजबूत करना, बिहार की हार को आप अमित शाह की हार बताते हैं, मजबूत करेंगे। आज का दिन एक और भी नहीं, हम तो कह रहे हैं अमित शाह की क्यों, ये तो प्रधानमंत्री जी की हार थी। अमित शाह जी तो सेकंड नंबर पे थे, प्राइमरी नंबर पे तो प्रधानमंत्री जी थे। यहाँ तो प्रधानमंत्री मोदी वर्सेस नीतीश कुमार हो रहा था। तो बिहार के हार के तो छोड़ ही दीजिए। लेकिन आज एक बहुत अच्छा दिन है, 24 नवंबर। आज हम लोग कर्पूरी ठाकुर की जयंती मना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भी जयंती मनाई है। आज के दिन अमित शाह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। आज के दिन अमित शाह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि पिछड़ों अति पिछड़ों के लिए ये सरकार काम करेगी। न कि लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने जो आज ही सुबह में बयान दिया है कि आरक्षण की पुनः विचार होनी चाहिए। फिर से चुनाव आ रहा है, फिर से आप लोग ये जिन खोल रहे हैं, फिर से नुकसान हो जाएगा। अजय ठीक है, सर मुलाते ही ओले पड़े। अजय ठीक है, आपका पॉइंट हो गया शहनवाज भाई। अजय अभी बिहार में इलेक्शन फिर भी आरक्षण पर सोमनाथ भारती विचार नहीं होगा, इसका जवाब दे दूं मयंक जी। जो बीजेपी पे इल्जाम लगे उसका जवाब भी ले लिया कीजिए। क्योंकि ये जो आपने जो 4 महानुभाव बैठाए हैं, जो हमारे मित्र हैं, ये सब हमारे पार्टी के खिलाफ ही बोलेंगे। तो थोड़ा जवाब ले लें कि प्रधानमंत्री के बयान को याद कीजिए, आरक्षण पर कोई पुनर्विचार नहीं होगा, कोई भ्रम मत फैलाएं। बिल्कुल सही है, ठीक है, वो पॉइंट है, वो स्टैंड है आपकी पार्टी का, वो आप कहते हैं लगातार। शाहनवाज जी, आज भी आपका बयान आ गया है, वो क्लियर है। सोमनाथ भारती, आप भी यही कहेंगे कि दिल्ली में हार अमित शाह की हार थी, उसके बावजूद लोकसभा स्पीकर, उसके बावजूद अमित शाह अध्यक्ष बने, इसीलिए आप चुटकी ले रहे हैं सोमनाथ भारती? अरे
याद है कि जब दिल्ली में इनकी हार हुई और अभी तक इन्होंने दिल्ली का अध्यक्ष नहीं बदला, सतीश उपाध्याय जी भी तक इनके अध्यक्ष हैं और अमित शाह भी इनके अध्यक्ष बन गए। मुझे लगता है कि जो अगर आप देखें दीनदयाल उपाध्याय जी की पार्टी थी किसी जमाने में, अटल बिहारी वाजपेयी जी की पार्टी थी किसी जमाने में, अब मूल्यों की पार्टी नहीं रही है। वैसे भी इनके जितने बुजुर्ग नेता हैं जिनके पास सारा नॉलेज का खजाना है, उनको तो उन्होंने दरकिनार कर दिया मार्गदर्शक बना करके। दूसरी बड़ी बात जो निकल के आती है कि कुछ न कुछ तो मजबूरी है, मोदी जी के पास कुछ तो मजबूरी है कि अमित शाह जी को ही बनाना पड़ा। या तो अमित शाह जी इनकी कुछ खास जानकारी रखते हैं, अगर ना बनाए तो वो खोल देंगे। अरुण जेटली जी ने इनकी इतनी मानहानि कराई, फिर भी वो मंत्री बने रहे। कुछ तो इस तिकड़म में है, साझा है जानकारी। सोमनाथ भारती, एक बात बताइए, दिल्ली के लोकसभा चुनाव में आप भी 7-0 से हारे थे, तो एक एक चुनाव के आधार पे अगर ये तय होने लगे कौन अध्यक्ष रहे या कौन न रहे, तो फिर तो हर पार्टी को अपना अध्यक्ष बार बार बदलना पड़ेगा। नहीं, तो वही चुनाव हारे, 4 चुनाव जीते। जैसा कि अजय जी कह रहे थे, इनके पार्टी का अपना पार्टी का मामला है, लेकिन जो बाहर से लोग देख रहे हैं वो सब देख रहे थे कि भाई कुछ तो परिवर्तन होगा, कुछ तो आत्मलोकन होगा। लेकिन इनको शायद मोदी जी को लग गया कि अब अमित शाह जी को बनाओ या ना बनाओ, अब तो हार हर जगह सुनी थे। जनता ने देख लिया कि अब मोदी जी ने जितने वादे किए थे कुछ पूरा नहीं होने वाला, तो कहीं भी चुनाव हो इनको हार का सामना करना ही पड़ेगा। तो अमित शाह जी को बनाओ ना बनाओ क्या फर्क पड़ता है। अच्छा ठीक है भुक्कल नवाब, अब अगला चुनाव, अगला टारगेट जो है बीजेपी का वो यूपी माना जा रहा है, सबसे बड़ा टारगेट अगला, जहां पे 73 सीटें जीती थी लोकसभा चुनाव में अमित शाह ने। इसीलिए समाजवादी पार्टी क्या बेचैन है अमित शाह के दोबारा अध्यक्ष बनने से? इसीलिए आप लोग इतनी चुटकी ले रहे हैं और इतना कटाक्ष कर रहे हैं? देखिए ऐसा है, बिल्कुल 2 दूनी 4 वाली बात है, बिल्कुल सीधी बात है कि जो कभी कमजोर साबित होता है, जो आजमाया हुआ होता है कि सबसे कमजोर है, उसको जो है हम रेस में नहीं लेके आते हैं। और ये अमित शाह जी जो है ये दगे हुए कारतूस है, दगे हुए कारतूस जो कि कुछ कर नहीं सकते। अब सुनना है तो पूरी बात सुन लीजिए। जिस तरीके से एक कलम के अंदर पूरी ताकत होती है, कलम के अंदर जिस तरह का चाहे जैसा चाहे, सुनिए, आप सुनने की ताकत रखिए, सुनने की ताकत रखिए। जिस तरह से एक कलम के अंदर पूरी ताकत होती है कि जो चाहे जिस तरह का चाहे निर्णय करे, उसी तरीके से जो देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है तो उसके हाथ में पूरी जितने घोड़े की रास होती है, संगठन की पूरी रास होती है उसके हाथ में, वो पूरी संगठन की रास अपने हाथों में लिए रहता है। और संगठन की रास जब उसके हाथ में दे दी गई है तो आप ये समझ लीजिए, इस बात को जान लीजिए, इस बात को आपको बात बताइए कि ये संगठन, ये पूरा राज जो है ये इनके हाथ से, ठीक है भुक्कल नवाब, ब्रेक लेना है, लेकिन ब्रेक से पहले भुक्कल नवाब, ब्रेक के बाद फिर आऊंगा आपके पास, जा चुका आऊंगा ठीक है, लेकिन ब्रेक से पहले मैं चाह रहा हूं मैं प्रोफेसर साहब एक जवाब दे दें छोटा। शाहनवाज जी ब्रेक के बाद एक छोटा सा कमेंट प्रोफेसर साहब से ले रहा हूं, आप ही की तरफ बोलेंगे। प्रोफेसर रागी बैठे हैं, शाहनवाज जी आरएसएस के विचारक हैं, आप ही की तरफ बोलेंगे। एक सुन लीजिए, एक छोटा सा कमेंट उनका भी। ऐसा है कि जिस प्रकार से जेडीयू, जिस प्रकार का जेडीयू और आम आदमी पार्टी और जो रिएक्शन आ रहा है, उससे तो लग रहा है कि से उनमें बेचैनी हो रही है। यदि आपके किसी विपक्षी पार्टी का प्रेसिडेंट यदि बहुत कमजोर हो, गलत रणनीतिकार हो, तो उसमें तो उन्हें खुश होना चाहिए था, लेकिन उल्टा उनका जिस प्रकार का अटैक है उससे तो लग रहा है कि अमित शाह के आने से उनकी बेचैनी है। तो संघ को समझते हैं। आलोक रंजन जी को एक बार बता देना चाहता हूं कि बिहार की चुनाव में आलोक जी गलतफहमी में, आप अटैक कह रहे हैं, आप बिहार के चुनाव में गलतफहमी मत रखिए। आपकी जीत में लालू जी का नेतृत्व रहा है, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जीत नहीं हुई है। उनकी जीत तो हुई है ना,
क्या प्रोफेसर साहब अभी जीत तो हुई है ना उनकी, आपकी हार हुई है फैक्ट, जीत तो हुई है ना उनकी, आपकी हार हुई है फैक्ट, ये बॉटम लाइन ये। मैं आपसे ये पूछ रहा था प्रोफेसर साहब, ये बताइए, आप तो संघ को समझते हैं, उसकी विचारधारा को समझते हैं, क्या संघ भी यही चाहता था कि अमित शाह बने और उसके अलावा और किसी नाम पर विचार भी नहीं हुआ? देखिए क्या वजह है? संघ बीजेपी का आंतरिक मामला है। मैं संघ की बात कर रहा हूं। कौन बीजेपी में अध्यक्ष बनेगा, कौन अध्यक्ष नहीं बनेगा, कौन उसका जनरल सेक्रेटरी बनेगा, इसका संघ से कोई लेना देना नहीं है। संघ इसमें कोई आंतरिक उनका निर्णय है, उसमें संघ कोई किसी प्रकार का हस्तक्षेप करता ही नहीं है, इसलिए संघ को इस मामले में लपेटने की कोई आवश्यकता नहीं भूमिका नहीं थी। हाँ अजय आलोक, ठीक है, मैं इसी पर आऊंगा ब्रेक के बाद शाहनवाज जी, क्योंकि आज का हमारा एक सवाल ये भी है, क्योंकि आज जब अमित शाह की दोबारा ताजपोशी हुई उसमें लालकृष्ण आडवाणी नजर नहीं आए और मुरली मनोहर जोशी जैसे सीनियर नेता जो कि अब मार्गदर्शक मंडल में है वो नजर नहीं आए। क्या उनकी अनदेखी की गई है अमित शाह को दोबारा अध्यक्ष बनाने में? इस पर अमित शाह एक बार फिर से बीजेपी के अध्यक्ष चुन लिए गए हैं और इसीलिए हमारा सबसे बड़ा सवाल आज यही है, दिल्ली और बिहार में एक करारी हार के बाद भी अमित शाह पर इतना भरोसा क्यों? क्या मोदी और अमित शाह की जोड़ी पूरी बीजेपी पर भारी है और आडवाणी जोशी की अनदेखी करके क्या अमित शाह को दोबारा अध्यक्ष बनाया गया है? इसी पर हम बहस कर रहे हैं। शाहनवाज जी देखिए, अगर बीजेपी के अंदर इससे बड़ा ओकेजन, इससे बड़ा कोई मौका तो हो नहीं सकता कि अध्यक्ष बनाया जा रहा है, ऐसे में भी अगर संस्थापक पार्टी के ना आए, आडवाणी जी ना आए, जोशी जी ना आए, बाकी सीनियर नेता ना आए, तो संकेत तो यही मिलेगा कि वो नाराज हैं। इसका मतलब मोदी और अमित शाह पूरी बीजेपी पर अकेले भारी हैं। जब आप ये खबर दे रहे हैं तब आपको ये पता करना चाहिए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी आडवाणी जी, वाजपेयी जी और जोशी जी से आशीर्वाद लेने के लिए गए हैं, बहुत बड़े हैं। आज हम लोग जहां पहुंचे हैं, आडवाणी जी, जोशी जी, वाजपेयी जी का बहुत बड़ा योगदान है, अमित शाह जी को भी यहां तक लाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो नरेंद्र भाई हो या अमित शाह जी हो, उन तीनों वरिष्ठ नेता का बहुत सम्मान करते हैं, उनसे आशीर्वाद वो ले रहे हैं और अभी वो आशीर्वाद लेने गए हैं। दूसरी बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये चुनाव हुआ है, अच्छे माहौल में सर्वसम्मति से चुनाव हुआ है। आशीर्वाद आपके यहाँ जो दल बनता है उसमें 10-10 साल से सोनिया गांधी 20-20 साल से अध्यक्ष हैं, लालू जी 10 साल से अध्यक्ष हैं, अरविंद केजरीवाल ने सबको निकाल के बाहर कर दिया, अपने प्रशांत भूषण को और अपने योगेंद्र यादव को जो उनके खिलाफ आवाज उठाई उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया। बेचारे सोमनाथ भारती जी को भी देखिए मंत्री नहीं रखा। तो जो अरविंद केजरीवाल का है वही सही है। तो मंत्री नहीं रखा, बताइए प्रतिनिधि बैठे हैं जी, आप भी तो वाजपेयी सरकार में मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री थे, आपको भी तो मंत्री नहीं बनाया। अरे मेरी मैं पार्टी का तो आप लोगों से यहाँ टीवी पे कौन बहस करता, मैं मंत्री बनता था, प्रवक्ता कौन काम करता। मैं आपको कह रहा हूँ कि एक तरफ ये कह रहे हैं मुलायम सिंह जी कितने साल से अध्यक्ष हैं, वहाँ मुलायम सिंह जी, शिवपाल जी और उनके परिवार के अलावा कोई है नहीं, और हम पर ये नवाब साहब कह रहे हैं फूकी हुई कारतूस है अमित शाह जी। नवाब साहब आप तो जिंदा कारतूस हैं, आप तो इस तरह की भाषा मत कहिए एक युवा अध्यक्ष के लिए। आज हमारी पार्टी का चुनाव है, अगर आपका दिल कहते हैं ना छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता, ये अटल जी ने कहा। आप लोग आज तो मन बड़ा कीजिए भाई और मुद्दों पर मेरे से बहस कीजिए। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं, आप लोग उसमें भी आके डिबेट कर रहे हैं। शाहनवाज जी एक बात बताइए, हमारा घर है, हमारे अध्यक्ष हैं, हम चुनाव जीते हैं, हमारे अध्यक्ष बने हैं, आपके मन का बना देते। अच्छा ये तो बताइए शाहनवाज जी, से डरते हैं आप लोग, ये तो बता उसकी आलोचना कर रहे हैं। सुनिए ये तो बताइए शाहनवाज जी, और छोटे में प्लीज, क्योंकि बाकी लोगों के पास भी जाना है, क्या किसी और नाम पे चर्चा भी नहीं हुई क्या, और क्यों नहीं हुई? सवाल का जवाब लीजिए मेरे से एक एक करके। जी बताइए क्या पूछा? किसी और नाम पर चर्चा नहीं हुई क्या अमित शाह के अलावा, और अगर नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई? अरे अमित शाह पर इतना भरोसा से देखिए क्या होता है मानक जी, आप पुराने आदमी हैं, हमारी पार्टी में बाज़ाब्ते इलेक्शन का डेट अनाउंस होता है, खुलेआम आने की इजाजत होती है, कोई भी नॉमिनेशन कर सकता है। हमारे चुनाव अधिकारी जो खन्ना साहब थे वो बैठे रहे, कोई नॉमिनेशन आया नहीं। 17 राज्य में से नॉमिनेशन अमित शाह जी के लिए आया, ठीक है, एक ही नॉमिनेशन आया, ठीक है। किसी भी कार्यकर्ता को करने का अधिकार होता, अगर हमारे यहाँ सर्वसम्मति से हो गया, पूरी चुनावी प्रक्रिया हमने पूरी की, ठीक है। जयप्रकाश अग्रवाल चाहिए, अरे कुछ तो सीखिए। जयप्रकाश अग्रवाल बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी बनिएगा, नहीं तो छोटी रह जाइएगा। जयप्रकाश जी, शाहनवाज जी कह रहे हैं हमसे सीखिए। मुझे बड़ा ताज्जुब है शाहनवाज साहब पे, सीखिए तब तक बीजेपी आगे बढ़ी है। वकालत कर रहे हैं शाहनवाज साहब, एक मिनट,
अब मुझे बड़ा ताज्जुब है शाहनवाज साहब के साथ, ये मेरे साथ मेंबर पार्लियामेंट भी रहे हैं, कि एक ऐसे व्यक्ति की वकालत कर रहे हैं जिसके साथ बहुत सारे तमगे लगे हुए हैं। वो व्यक्ति माना जाता है कि वो सबसे ज्यादा झगड़े अगर हिंदू मुसलमान के कराता है तो अमित शाह कराते हैं। अगर उनको ये कहा जाता है कि साहब ये चुनाव जितवा देंगे, उसका आधार कोई आंकड़ा नहीं होता, उसका आधार ये होता है कि ये जातीय दंगे करा देंगे। यूपी में भेज दिया अमित शाह को, मुजफ्फरनगर हो गया, बिहार में भेज दिया, इन्होंने कुछ और कह दिया। अमित शाह जी सबसे कमजोर हैं, इनकी पार्टी के प्रधान, जिनके नीचे कोई बात नहीं मानता। कितने लोग क्या बयान देते हैं, आज तक किसी ने अमित शाह की तरफ देखा? अमित शाह जी की हिम्मत हुई किसी को बुला के डांट दे? अगर इन्होंने कीर्ति आजाद को कहा तो कीर्ति आजाद भी इनकी बात नहीं माना। नहीं शाहनवाज साहब, सवाल मैं तो ये कहता हूं, अगर सर अगर आपको रबड़ स्टैंप चाहिए थी मोदी जी की, आपने अमित शाह को बना दिया। और क्या क्वालिफिकेशन अमित शाह जी की? सारी बुराइयां उनमें हैं। किसी को भी बनाते तो आप एतराजी करते, मोदी की हम आपके इच्छा से नहीं बनाएंगे। हम नहीं, हमारा हक है। बीजेपी एक इंडिपेंडेंट पार्टी है। सोनिया गांधी जी को क्यों बनाया? डिबेट है अमित शाह जी के ऊपर, सोनिया जी को क्यों बनाया? ऊपर ही चर्चा होगी। बताइए ना, सोनिया जी में क्या आप जिस चीज की चर्चा दिया आप करें ना। राहुल जी को उपाध्यक्ष बना दिया, सब बना दिया। आप जैसे सीनियर आदमी आप क्यों नहीं बन गए पार्टी के? लेकिन आपकी पार्टी में जो चाहे आप करें, हमारी पार्टी में सर्वसम्मति से आपकी बहस अमित शाह के ऊपर है। आप अमित शाह पर बहस करेंगे, सोनिया गांधी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए तो आपको बहुत गर्व हो रहा है। अगर कहीं झगड़े हो रहे हो अमित शाह। जयप्रकाश जी एक सेकंड माफ करेगा, दोनों को रोक रहा हूं क्योंकि दोनों एक साथ बोलेंगे सुनाई नहीं देगा। और देखिए ये बहस वहीं आकर रुक जाती है। बीजेपी कहती है कि हमसे सीखिए क्योंकि हम तो चुनाव करा के अध्यक्ष बनाते हैं, कांग्रेस में तो परिवार का राज रहता है। लेकिन मैं ये समझना चाह रहा हूं, अजय आलोक बीजेपी कांग्रेस की डिबेट से बाहर निकलते हैं। अजय आलोक ये बताइए, बिहार में अजय आलोक आप कह रहे हैं बिहार में मोदी जी की हार थी, आपको लग रहा है कि दिल्ली और बिहार की हार के बाद अमित शाह बीजेपी अपनी स्ट्रेटेजी बदलेंगे? यूपी, बंगाल, असम और पंजाब, केरला, बहुत सारे चुनाव हैं अगले 2 साल में, आपको लग रहा है वो स्ट्रेटेजी बदलेगी, उस हार से सबक लेंगे या वही सब चलेगा? नहीं, स्वाभाविक है, स्ट्रैटेजी तो बदलेंगे ही, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको अपना करेक्शंस भी करना है, कोर्स करेक्शन करना है। थोड़े और आक्रामक हो जाएंगे क्योंकि उस चीज को अच्छी तरह से जानते हैं करना, तो थोड़ी धार और तेज हो जाएगी। अभी शाहनवाज जी कह रहे थे, मैं बस एक बात पूछना चाहूंगा, अध्यक्ष बनाना बिल्कुल इनके पार्टी का फैसला है, हम लोग कोई नहीं होते टिप्पणी करने वाले। लेकिन विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का दम भरने वाली, 11 करोड़ मेंबर रखने का दम भरने वाली, ऑनलाइन के माध्यम से सदस्य बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी जरा देश को यह भी बताए कि आज देश का कोई बच्चा मोबाइल पे गूगल खोलता है, उस पर अमित शाह लिखता है तो पहला चीज आता है द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल प्रेसिडेंट ऑफ द भारतीय जनता पार्टी हु हैज बीन इन्वॉल्व्ड। हिंदी में अनुवाद कर देता हूं, जो कि तरह तरह के आरोपों से घिरे हुए हैं। पहले ऐसे अध्यक्ष हैं जिनको तड़ीपार हाईकोर्ट ने किया, जिन पे मुकदमे हैं रेप के, जिसमें मुकदमे हैं कत्ल के, जिसमें मुकदमे हैं अपहरण के। मुझे समझ में नहीं आता है कि वैचारिक रूप से क्या ऐसी खालीपन हो गई है भारतीय जनता पार्टी में कि 11 करोड़ के सदस्य में आपको यही मिल रहा है। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं परसेप्शन की बात कर रहा हूं, मेरा कोई इससे व्यक्तिगत मेरा कोई सुझाव नहीं है, मैं आप ही की बात कह रहा हूं। लेकिन अजय आलोक यही बीजेपी का तर्क है कि आप बेचैन हैं, आप लोग इसीलिए निजी आरोप लगाते हैं। आप उनकी राजनीतिक जीत, राजनीतिक कुशलता से बेचैन है, इसीलिए निजी आरोप लगाते हैं। रची थी, मानक मुझे सवाल नाकाम कर दिया। कांग्रेस के चक्रव्यूह को अमित शाह जी ने तोड़ दिया। गूगल लाइन पे मैं और बेदाग होकर अदालत से निकले। ये अमित शाह जी, मैं नहीं कह रहा हूं कोई इल्जाम नहीं है। गूगल से बोलिए हटा दे। साजिश जितनी कोर्ट के अंदर PIA साजिश हुई थी उसको बेनकाब किया। आज अमित शाह जी को गूगल करेंगे अलोक जी तो ये आएगा मोस्ट सक्सेसफुल प्रेसिडेंट ऑफ द बीजेपी। कीजिए गूगल, जहां महाराष्ट्र में पहली बार अपने दम पे सरकार बनाई, जम्मू कश्मीर में सरकार बनाई, झारखंड आपसे छीना, हरियाणा में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की 2/3 बहुमत से सरकार आई। क्या झारखंड में जुगाड़ से आपने सरकार बना नहीं कर सकते? 13% वोट कम हो गए आपके झारखंड में। ठीक है एक सेकंड सर, एक सेकंड शाहनवाज जी वोट आपके झारखंड जी, ये सारे के सारे राज्य जो आपने जीते हैं ये तो हम लगातार गिनवा ही रहे हैं। बुक्कल नवाब ऐसा तो नहीं है, बुक्कल नवाब सर एक सेकंड, एक बुक्कल नवाब से कमेंट ले रहा हूं मैं क्योंकि अगला टारगेट बीजेपी का यूपी है। इस चुनाव में जीत कर दिखाएंगे, लेकिन ये कहना कि अमित शाह जी पर क्यों बनाया, आपको इतना एतराज क्यों है?
अच्छा। आप क्या चाहते थे? आपसे पूछ के बनाते हाँ। कि बीजेपी के कार्यकर्ता बनाते? मैं नहीं कह रहा हूँ, ये गूगल कह अगर रहा है। बने हैं तो उनको तो अच्छा, discuss बुक्कल करना नवाब है। साहब, ऐसा तो नहीं कि आप लोग बेचैन हैं। अजय जी सब एक साथ बोलेंगे, सुनाई नहीं देगा। शाहनवाज जी, अमित शाह, अरे अमित शाह बीजेपी के अध्यक्ष बने हैं। अभी हमने कहा था एक बात शाहनवाज जी, एक सेकंड, एक सेकंड। शाहनवाज कलम जी, एक जितनी सेकंड। ताकत होती है एक मिनट, अभी हमें पूरी बात नहीं हुई थी। जितनी कलम में ताकत होती है उतनी अध्यक्ष में ताकत होती है, और कलम में ताकत इनके इतनी रह गई है। इस तरह से आप देखें कि ये कलम जो है वो इस तरह का है। ये देखिए, इसको वो कैमरा मारिए, इसको वो कैमरा। ये है अमित शाह, ये कलम है, ये कलम दिखता तो कलम है, लेकिन ऐसे जेब में लगाते हैं, लेकिन ये नहीं है, हमें कोई ताकत नहीं है। ये अमित शाह की है। क्या कलम है? अच्छा, एक सेकंड, एक सेकंड। बुक्कल नवाब साहब, एक सेकंड। कुछ नहीं बुक्कल नवाब, एक ब्रेक लेना पड़ेगा सर मुझे, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले प्रोफेसर साहब से एक कमेंट ले रहा हूं। सर एक सेकंड। शाहनवाज जी सुन लीजिए, प्रोफेसर रागी आप ही की तरफ बोलते हैं, आरएसएस के विचारक हैं। मैं ही कह रहा हूं, आप विपक्ष में बेचैनी कह रहे हैं, आप विपक्ष बेचैन है। आपको लग रहा है जो निजी आरोप लग रहे हैं अमित शाह पर इसीलिए लग रहे हैं क्योंकि उनकी राजनीतिक कार्यकुशलता या संगठन की जो उनकी कुशलता है मैनेज करने की, मैनेजरियल स्किल्स, उससे बेचैन है, उसको नहीं मैच कर पाते हैं तो निजी आरोप लगाते हैं? देखिए, मैंने पहले भी कहा, आप 2 चुनाव में हार जाते हैं तो अमित शाह की पूरी रणनीति पर प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। लेकिन वही अमित शाह भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी जीत दिलाते हैं। पर वो 1.5 साल पहले की बात है। बिल्कुल सही है, रणनीति की हम बात कर रहे हैं। तो एक रणनीतिकार के रूप में उनके विपक्षी लोग भी उनकी बात को मानते हैं।